हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप सभी को पता ही है, हम लोग यहाँ पर झारखंड बीएड एंट्रांस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और हम लोग 2 दिन पहले स्टार्ट किए हैं इंग्लिश वाले पोर्शन को, जिसमें 15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसमें से ईडीएम के 2 क्वेश्चंस होंगे आपके और फ्रेजेस के 2 क्वेश्चंस होंगे। तो आज हम लोग ईडीएम्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ओके। और लास्ट क्लास जो थी हमारी, उसमें हम लोगों ने ए लेटर वाले ईडीएम्स को कंप्लीट किया था। आपने नहीं देखा है तो इसको देख लीजिएगा। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बी लेटर वाले ईडीएम से। तो पहला हमारा यहाँ पर जो ईडीएम है वो है बेक स्टेयर गॉसिप। इसका मतलब क्या होता है? नौकरों के बीच में गपशप करना, यानी कि नौकर जो भी बातचीत करते हैं उसे हम कहते हैं बेक स्टेयर गॉसिप। टॉक एमंग सर्वेंट्स अनफेयर टॉक। तो यहाँ पर अंडरस्टैंड करना, मैं इमेजिन आपको कराऊंगी निमोनिक्स के थ्रू। अब निमोनिक्स के थ्रू पढ़ेंगे तो क्या होगा ना, आपको अगर एग्जैक्ट उस वो जो भी ईडीएम है या फिर जो भी वर्ड है उसका एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता है तो आपको निमोनिक्स याद रहेगा तो आप सही आंसर तक पहुँच सकते हैं। तो आपको यहाँ पर याद कैसे करना है? बेक मतलब क्या होता है? पीछे होता है। स्टेयर मीन क्या होगा? यहाँ पर सीढ़ी होगा। और गॉसिप मतलब क्या? तो ये गपशप करना होता है। तो कोई बड़े बड़े घरों में क्या होता है कि नौकर्स होते हैं काम वगैरह करने के लिए। वहाँ पर क्या करते हैं, नौकर्स जो होते हैं, जो सर्वेंट्स होते हैं, वो अपने ही मालिक की बातचीत को करते हैं। कहाँ? सीढ़ियों के पीछे जा कर के, चाहे वो फेयर वे में हो, फेयर टॉक हो या फिर अनफेयर टॉक हो। तो इसे आप याद रखेंगे, बेक स्टेयर गॉसिप, नौकरों के बीच का गपशप करना। ओके, आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको याद रहेगा। नेक्स्ट हमारा ईडियम है बेड ब्लड। इसका मतलब क्या होता है? बेड ब्लड, बेड ब्लड मीन्स शत्रुता, एनमिटी और बीटर रिलेशनशिप। मान लो यहाँ पर कोई एक बच्चा है, ये मान लो चिंटू है। कौन है? चिंटू है। और ये पिंटू है। अब क्या हुआ, यहाँ पर जो चिंटू है ये अब पिंटू को बोलता है कि तुम्हारा तो ब्लड ही, यानी कि खून ही क्या है? गंदा है, बैड है, बुरा है। तो क्या चिंटू को ये बात सुनकर खुशी होगी? बिल्कुल नहीं, इसको बुरा लगेगा। और दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा करने लग जाएंगे और उसके बाद क्या हो जाएगा? उनका रिलेशनशिप बीटर हो जाएगा और दुश्मनी हो जाएगी, शत्रुता दोनों के बीच में हो जाएगी। तो इस तरह से आप इमेजिन करते हुए पढ़ेंगे ना तो आपको एग्जैक्ट याद आ जाएगा। ठीक है, क्या हो गया? बेड ब्लड। आप किसी को बोलेंगे कि तुम्हारा खून गंदा है तो क्या उसे अच्छा लगेगा? बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो फिर वो रिटर्न में कुछ बोलेगा, लड़ाई झगड़ा होगा आप दोनों के बीच में, रिलेशन आपका खराब हो जाएगा, बीटर रिलेशन हो जाएगा। आगे हमारा ईडियम है बैग एंड बैगेज। इसका मतलब क्या होता है? बोरिया बिस्तर समेत, विद ऑल बिलोंगिंग्स। इसको आप कैसे याद रखेंगे? ये तो इजी है ना, बहुत इजी। इसमें निमोनिक्स बताने का कोई मतलब नहीं होगा। बैग एंड बैगेज, जब आप हॉस्टल में रहते हैं, आपका फेयरवेल हो जाता है, उसके बाद क्या करते हैं? आप अपना बैग एंड बैगेज लेकर के कहाँ चले जाते हैं? स्वीट होम पहुँच जाते हैं, घर चले जाते हैं। ज़रूरी नहीं है घर, यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेके मैं बताई। उसी तरह कहीं भी आप टूर में जा रहे हैं या फिर कहीं भी जा रहे हैं, आप अपना बैग एंड बैगेज लेकर के ही जाते हैं, विल और बिलोंगिंग्स। ओके, देखो ये एक यहाँ पर नाउन में एरर पूछा जाता है। बैगेज, बैगेज का मतलब होता है बोरिया बिस्तर होगा। आप कभी भी ना यहाँ पर बैगेजेस नहीं लिखेंगे। बैगेजेस वैगेजेस कुछ नहीं होता है, बैगेज ओनली होता है। तो ये नाउन में एरर पूछा जाता है, इसलिए मैं यहाँ पर बता दी। आगे बढ़ते हैं। बेकर्स डोजन, संख्या में 13 होना, 13 इन नंबर। मान लो आप कोई एक शॉप गए हैं, ठीक है। शॉप जाने के बाद आप बोल रहे हैं कि बेकरी गए हैं, आप बोल रहे हैं मुझे 1 डोज़न या फिर 12 पेस्ट्री या फिर केक बना दो जिसे मैं लेकर घर जाऊंगा। तो जो मालिक होता है वो क्या करेगा? 12 की जगह ना वो नंबर्स में 13 बनाता है, ताकि कोई एक केक खराब भी हो जाए तो उसमें कोई कटौती नहीं होगी, मतलब कमी नहीं होगी। तो क्या हो जाएगा? बेकर्स डोजन का मतलब वहाँ का जो पर्सन था, जो भी था, वो नंबर्स में कितना बनाया? संख्या में 13 बनाया, 13 इन नंबर बनाया। तो इसे इस तरह से आप याद रखेंगे। अब देखो, बहुत कोई, अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं ना तो थोड़ा सा दिक्कत होगा। निमोनिक्स के थ्रू आप पढ़ेंगे तो याद रहेगा, लेकिन फर्स्ट टाइम वाले बच्चों को लगेगा कि ये क्या यहाँ पर कहानी बताया जा रहा है।
तो कंटिन्यू बने रहना, ऐसे ही रिलेट करके आपको बताया जाएगा, चाहे वोकेबलरी हो, सिनोनिम एंटोनिम हो, इडियम फ्रेजेस हो या फिर इडियम हो या फिर फ्रेजेस हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो इडियम है, बी बोर्न विद अ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ, यानी कि कोई एक बच्चा है क्यूट सा, वो क्या करता, वो उसका क्या होता है, वो चम्मच सिल्वर स्पून के साथ वो क्या होता है, बर्थ, यानी कि उसकी जन्म होती है। तो क्या होगा, धनी परिवार में पैदा होना, वो सिल्वर स्पून में ही पैदा हो रहा है। इट मीन्स क्या है, टू बी बोर्न इन अ रिच फैमिली। याद रखेंगे इस चीज़ को, इस इडियम को, आई होप याद रखेंगे आप सभी। तो क्या, चांदी की चम्मच से के साथ पैदा होना, इट मीन्स कि आपका जन्म जो है वो धनी परिवार में हुआ है। आगे का हमारा इडियम है, बी इन द ड्राइविंग सीट, सारी जिम्मेदारी का भार उठाना, बियरिंग ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। मान लो कि मैं अपने फैमिली के साथ कहाँ जा रही हूँ, कहीं टूर में जा रही हूँ या फिर कहीं भी जा रही हूँ, XYZ जगह जा रही हूँ। अब मैं गाड़ी चला रही हूँ तो पीछे मेरे फैमिली बैठे हैं, तो सारी जितने भी लोग वहाँ पर बैठे हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, मेरी है। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सही सलामत उनको वहाँ पर डेस्टिनेशन तक पहुँचाना। अगर थोड़ी भी गड़बड़ी हो गई तो क्या, सब परेशान हो जाएंगे। इसीलिए यहाँ पर बोला है कि बी इन द ड्राइविंग सीट का मतलब सारी जिम्मेदारी का भार उठाना, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सबको सही सलामत अपने डेस्टिनेशन तक पहुँचाना। ओके, नेक्स्ट है, बियर द बर्nt ऑफ, यानी कि परिणाम भुगतना। आप जो भी चीज़ अभी करेंगे उसी का परिणाम आप आगे भुगतेंगे। टू बियर द मेन पार्ट ऑफ समथिंग अनप्लीजेंट, मान लो अभी आप बुरा कर रहे हैं, उसका रिजल्ट बाद में बुरा होगा, तो जो भी सिचुएशन आगे आने वाली है, अनप्लीजेंट या फिर प्लीजेंट हो, उसका परिणाम आप ही को क्या करना पड़ेगा, बियर करना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा। तो उसी को बोला है कि बियर द बर्nt ऑफ। नेक्स्ट ईडियम है, बीट अबाउट द बुश या फिर बीट अराउंड द बुश भी रहेगा, तो क्या हो जाएगा, बात को घुमा फिरा के करना। यहाँ पर क्या है, इंग्लिश में देखो, और जब भी आप ईडियम पढ़ो तो इंग्लिश वाले मीनिंग पर ही फोकस करना, अच्छे से आपको अंडरस्टैंड होगा। यहाँ तो है कि टू टॉक इन अ राउंड अबाउट मैनर या फिर सर्कमलोक्वेशन कहा गया है। यहाँ बीट अराउंड द बुश मतलब जो भी चीज़ पूछा जाता है तो वो क्या करता है, घुमा घुमा के वो आंसर कर रहा है, एग्जैक्ट टू द पॉइंट आंसर नहीं कर रहा है, बस घुमा रहा है इधर उधर से इधर उधर से, तो उसी को हम कहेंगे बीट अराउंड द बुश। सर्कमलोक्वेशन, सर्कम मतलब सर्कल कैसा होता है, गोल घूमना है ना, सर्कम घुमा घुमा के, लोक्वा जो वर्ड है यहाँ पर ये होगा, तो ये ना रूट वर्ड है टू स्पीक, यानी कि घुमा घुमा कर बात करना होगा। नेक्स्ट है बीट ब्लैक एंड ब्लू। बीट ब्लैक एंड ब्लू का मतलब क्या होता है, अत्यधिक पिटाई करना। आपकी पिटाई इतनी हो गई है कि आप कैसे काले नीले पड़ गए हैं, बीटिंग मर्सिलेसली। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे, पिटाई बहुत पड़ी है जिसके कारण आप कैसे ब्लू दिख रहे हैं। तो ऐसे हरकतें ही नहीं करनी है जिससे आपको पिटाई पड़े, है ना। नेक्स्ट है बीट होलो। अब क्या है इसका अर्थ, काफ़ी आसानी एवं बुरी तरह से पराजित करना। एक पहलवान यहाँ पर इमेजिन करो, वो दिख तो रहा है बहुत ताकतवर दिख रहा है, लेकिन दूसरा व्यक्ति आता है और उसे क्या करता है, बहुत ही आसानी से हरा देता है। टू डिफीट थ्रोली एंड कन्विंसिंगली, बहुत ही काफ़ी आसानी से उसको या फिर बुरी तरह से पराजित कर देना, इट मीन्स कि बीट होलो होगा। आगे है बैक एंड कॉल। क्या है, बैक एंड कॉल, इसका मतलब क्या होता है, आज्ञा में रहना और रेडी टू ओबे ऑर्डर इंस्टेंटली। हमारे घर में छोटे भाई बहन होते हैं, उनको तुरंत कॉल करो, कॉल मतलब पुकारना भी होता है, कॉल मतलब वो हेलो हाय जो फ़ोन में हम बात करते हैं वो भी होता है। तो तुरंत कॉल करो तो वो क्या करते हैं, हमेशा रेडी रहते हैं बात को, ऑर्डर को मानने के लिए। तो आप इसे इस तरह से याद रखेंगे, बैक एंड कॉल का मतलब क्या होना, आज्ञा में रहना, रेडी टू ओबे ऑर्डर इंस्टेंटली। ठीक है, नेक्स्ट है नेक्स्ट हमारा ईडियम है बेड ऑफ रोजेज। बेड पर रोजेज हैं यहाँ,
तो क्या वो आनंद से भरपूर होगा, प्लीजेंट सिचुएशन ऑफ कंफर्ट। अब देखो, बेड ऑफ रोजेज मिलने से पहले आपको क्या करना होता है, बेड ऑफ थॉर्न्स करना होगा। दुख एवं तकलीफ से भरपूर आप अगर मेहनत करेंगे तो ए सिचुएशन ऑफ एक्सट्रीम डिफ़िकल्टी, जैसे कि आप अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप शुरू में बेड ऑफ रोजेज ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा, आपको पहले मेहनत करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, उसके बाद जो रिजल्ट होगा वो कैसा होगा, बेड ऑफ रोजेज होगा, आनंद से भरपूर होगा। ठीक है, तो इसीलिए आप अभी जैसा मेहनत करेंगे वैसे ही आपका रिजल्ट होगा। आप मेहनत करने में आप कमी करेंगे तो रिजल्ट और मार्क्स भी आपके उसी तरह के आएंगे। फिर आपको वही रेडी रहना होगा कि आगे क्या होने वाला है उसके लिए। नेक्स्ट ईडियम है, ये तो हो गया दोनों, बेड ऑफ थॉर्न्स का मतलब दुख एवं तकलीफ से भरपूर। बेगर डिस्क्रिप्शन, बेगर डिस्क्रिप्शन मतलब क्या होता है, अवर्णीय होगा और ए पर्सन विद नो रिसोर्स, उसे हम कहेंगे बेगर डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट है बेल द कैट, जोखिम उठाना, टेकिंग फर्स्ट स्टेप एट पर्सनल रिस्क। मान लो आप जो है ना बिल्ली को यहाँ पर खाना दिए हुए हैं, बिल्ली खाना खा रही है, जिसके यहाँ पर गले पे क्या, कैट के गले में वो बेल जो है वो लगा हुआ है। आप खाना उसको दिए हुए हैं और बार बार परेशान कर रहे हैं बिल्ली को, जो गले में घंटी है उसको बार बार आप बजा रहे हैं। तो ऐसे में आप क्या करें, जोखिम उठा रहे हैं, क्या पता उसका मूड खराब हो जाए, वो आपको काटने लग जाए। तो आप क्या कर रहे हैं वहाँ पर, बेल द कैट, जो कैट को यानी कि बिल्ली पर घंटी लगी हुई है उसको आप बजा रहे हैं, जोखिम उठा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पर्सनल रिस्क आप वहाँ पर ले रहे हैं। आगे है बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, यानी कि कैसे आप इसको देखेंगे, आप डेविल और किसके बीच में है, सी के बीच में है। तो आपको क्या होगा, आप इधर जाएंगे तो भी क्या होगा, यहाँ पर डिफ़िकल्ट में पड़ जाएंगे, यानी कि आप तो डिफ़िकल्टी होगी, इस साइड भी जाओ, डेविल के साइड भी जाओ, और सी के यहाँ पर गहराई है, यहाँ भी जाओगे तो आपकी मौत ही मौत लिखी हुई है। ऐसे में आप क्या होंगे, तो दो गंभीर परेशानियों के बीच में है, इधर जाओ तो भी नुकसान होगा, यहाँ जाओ तो भी नुकसान होगा। तो बिटवीन टू डिफ़िकल्ट सिचुएशन। नेक्स्ट है बिग गन, ऊंची पहुंच वाला व्यक्ति, एन इन्फ्लुएंशियल पर्सन। देखो, कोई व्यक्ति है, उसके पास बड़े बड़े गन हैं, तो ऑब्वियस है उसकी ऊंची पहुंच रहेगी, तभी उसके पास ये बड़ी बड़ी गन्स हैं। तो एन इन्फ्लुएंशियल पर्सन यहाँ पर इसका मीनिंग हो जाएगा, चाहे वो फेयर हो या फिर अनफेयर हो, उसके पास जैसे भी हो, बिग गन है तो पहुंच बड़ी ही रहेगी उसकी। नेक्स्ट है बर्ड ऑफ पैसेज। बर्ड ऑफ पैसेज का मतलब क्या होता है, यदा कदा आने वाला, वन हु कम्स ओकेजनली, कभी कभी आने वाला को हम क्या कहेंगे, बर्ड ऑफ पैसेज कहेंगे। नेक्स्ट हमारा ईडियम है जो कि बर्ड्स आई व्यू, सरसरी निगाह, ओवरव्यू। क्या करते हैं, जब एग्ज़ाम रहता है तो हम लोग पहले से तो पढ़े होते नहीं हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम रहता है तो हम कोई भी बुक्स को क्या करते हैं, सरसरी निगाह में बर्ड्स आई व्यू की तरह देखते हैं और चले जाते हैं, और जब एग्ज़ाम टाइम में रिकॉल करने का कोशिश करते हैं तो होता नहीं है। तो ये हो गया बर्ड्स आई व्यू का मतलब सरसरी निगाह। इसी जगह और एक ईडियम आपको इस तरह से पूछेगा, ईगल आई व्यू पूछेगा तो उसका मतलब है बारीकी से देखना, एक एक चीज़ को, कुछ भी नहीं छूटना चाहिए। इसका ये जो ईडियम है बर्ड्स आई व्यू का, जस्ट इसका एंटोनिम हो जाएगा ईगल आई व्यू। ठीक है, तो यहाँ पर इतने ही हम लोग ईडियम को करेंगे, अगला क्लास में यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो कैसी लगी सेशन कमेंट करके बताना, और जल्द ही ग्रामर के क्लासेस भी लाए जाएंगे, और जो भी इम्पोर्टेंट है, जैसे कि हमारा ग्रामर में प्रीपोजिशन से एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन टैग से यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, तो इनको पहले हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके बाद और भी डिटेल में जाएंगे। क्या पता कहाँ से क्वेश्चन पूछ दे, ये हम कह नहीं सकते, प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन हम उस लेवल की तैयारी करके जा सकते हैं। ओके।